पर विवादित बयान से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री गायब हो गए हैं। विजय शाह की यहां पर हम बात कर रहे हैं। मंत्री गायब हो गए हैं विवादित बयान देने के बाद। एफआईआर कल रात को आपको बता दें कि दर्ज हुई थी। तो एमपी पुलिस लगातार विजय शाह की तलाशी अब कर रही है। मंत्री ने आदिवासी सेना पार्टी बनाने की धमकी दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर को दर्ज किया गया था। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई है विजय शाह को। सुप्रीम कोर्ट ने बयान पर फटकार लगाई है, जो बयान विजय शाह की ओर से सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया था, विवादित बयान। इसी के बाद से लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ रही है एफआईआर दर्ज होने के बाद से। लेकिन मंत्री विजय शाह गायब हो चुके हैं। कहां हैं फिलहाल कुछ किसी को मालूम नहीं है। ऐसे में पुलिस लगातार तलाश कर रही है कि कौन से कोने में मंत्री विजय शाह जाकर के छिपे हो सकते हैं। अपनी तरफ से उनकी तरफ से धमकी दी गई एक अलग पार्टी बनाने की, लेकिन इस सबके बीच उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के लगातार हर किसी के मन में सवाल बना हुआ है। विपक्षी पार्टी की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई थी इस्तीफे को लेकर के, माफी मांगने को लेकर के, लेकिन एफआईआर जब से दर्ज हुई है विजय शाह पर, विजय शाह कहीं गायब हो चुके हैं। तो देखिए, एमपी के राजनीतिक गलियारों में ना केवल कांग्रेस, यहां तक कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता मध्य प्रदेश में है वो भी इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। हाईकमान से मांग उठा रहे हैं कि भाई कार्रवाई की जाए और उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। और लगातार कांग्रेस की तरफ से तो ये मुद्दा उठाया ही जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ एमपी से जुड़ चुकी है। मुक्ता, देखिए, हम कांग्रेस का तो जिक्र कर रहे हैं, वो तो विपक्ष है, इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीजेपी के भी बहुत सारे नेता स्थानीय हैं, वो भी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाईकमान को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। कल ही जो है देर रात जो है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट करके विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की थी। तो उन्होंने तो खुले तौर पे ये बात कह दी है उमा भारती ने। बाकी लोग दबी जुबान पे ये बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला, जो ये विवाद जो तूल पकड़ता जा रहा है, जब ये मामला पहले बार जब तूल पकड़ा तो उसके बाद पार्टी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने उनको फटकार लगाई। कुछ कार्यकर्ता जो है कर्नल सोफिया के वहां पे निवास पे भी भेजा, छतरपुर पे माफी, विजय शाह ने भी माफी मांगी, सारी बातें हुई। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से कल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए एफआईआर 4 घंटे में दर्ज करने की बात कही, और आज फिर एक बार फिर हाईकोर्ट ने जो है अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि जो एफआईआर जिस तरह से लिखी गई है वो सही नहीं है। धाराएं जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था उस धाराओं का जिक्र नहीं है। तो ये लगातार जो है हम देख रहे हैं कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए बहुत एक कड़ा रुख अपनाया है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो डे 1 से इसको जो है डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जो है वो लगी हुई है। देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहा है, कांग्रेस ये बार-बार पूछ रही है आला कमान की तरफ से कोई एक्शन ना लेना, चुप्पी साधे रखना, मौन रहना, इसको क्या समझे? एक तरीके से समर्थन? देखिए, इसको समर्थन कहिए या जो भी कहिए, लेकिन बिल्कुल डैमेज कंट्रोल के साथ साथ लगातार ये सवाल उठ रहे हैं जो कांग्रेस उठा रही है, जगह जगह उठा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उठा रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, वो क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में। तो लगातार ये बात आ रही, चाहे संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, सवाल तो वाकई में उठ रहे हैं। लेकिन एक और जो तबका है वो ये कह रहा है कि अगर इस तरह से कोर्ट हर बार हर मामले में संज्ञान लेने लगे और दिशा देने लगे कि किस तरह से एफआईआर दर्ज हो जाए और जो धाराएं भी बताने लगे, तो ऐसे में तो आगे चल के ये एक गलत मैसेज जाने लगेगा। ये भी एक जो है जो बीजेपी का जो एक गुट है वो ये भी बात कर रहा है। जब अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसे में तो आगे चल के कोर्ट हमें डायरेक्शंस देने लगेगा कि क्या करना है, किस नेता के खिलाफ क्या करना है। तो ये भी मोटो जो है वो लिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। आप एक और बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी जो है वो सामने आ रही है। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान का ये पूरा मामला है। एमपी हाईकोर्ट ने एफआईआर में देरी पर ऐतराज जताया है। 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद भी देरी क्यों हुई, ये सवाल किया। ये कोई अंधी हत्या का मामला नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर में अभियुक्त की करतूतों का जिक्र ही नहीं है। हाईकोर्ट की ओर से बड़ी बातें यहाँ पर मुक्ता कही गई है कि जिस तरीके से अब एफआईआर में देरी हुई है, इसको लेकर खेद उनकी तरफ से प्रकट किया गया। 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद भी आखिरकार देरी क्यों हो जाती है, ये बड़े सवाल हाईकोर्ट ने किए हैं।
सही है। ये अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो है हाई कोर्ट में भी ये केस सुना जा रहा था और वाकई में ये सवाल पूछा गया है कि आपने 4 घंटे में निर्देश दिए गए, आपने नहीं किया, क्योंकि जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री कल बैंगलोर में थे, वहां पे वो इन्वेस्टर मीट में थे, तो जब वो लौटे, उनकी मीटिंग हुई संगठन और सभी अधिकारियों के साथ, उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाए, तो उसके बाद जो है देर रात में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर जिस लहजे में लिखी गई है उसको भी लेकर कोर्ट को ऑब्जेक्शन है कि उसमें वर्डिंग सही नहीं है, आपने जिक्र नहीं किया कि इन्होंने क्या किया है और धाराएं जो है वो सही नहीं लगी है। तो कोर्ट लगातार पूरे मामले पे जो है पैनी नजर बनाए हुए है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगा दी, हाई कोर्ट लगातार जो है इस मामले में पैनी नजर बना के रखा हुआ है। और अगर हम बात करें विजय शाह की, मंत्री की, तो उन्होंने कल देर रात अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया पे एक और वीडियो जारी किया था जिसमें वो हाथ जोड़ के फिर से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कल वो हरसूद में थे, अपने क्षेत्र में थे, लेकिन वहां से वो गेस्ट हाउस जो था उसके बाद उनको नहीं देखा गया है। तो लगातार ये बात चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या आपके पास सोर्सेज से क्या जानकारी मिल रही है कि फरार हो गए हैं या फिर ऊपर से ऑर्डर आ गया कि अंडरग्राउंड हो जाओ? देखिए, ये जो मामला जिस तरह से तूल पकड़ा, जिस तरह से उनकी जो आपने भी देखा होगा, हम लोग सबने देखा कि जब वो पहली दिन जब ये मामला तूल पकड़ा था, उसके बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो माफी तो मांग रहे थे लेकिन साथ में वो हंसते भी जा रहे थे। उनको नहीं लगा कि मामला इतना ज्यादा जो है कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उनको लगा उनके माफी मांगने के बाद मामला थम जाएगा। लेकिन अगले दिन जब हाई कोर्ट ने पूरे मामले का जो संज्ञान में ले लिया, उसके बाद मामला जो है बहुत ज्यादा उसने तूल पकड़ लिया और लगातार चारों तरफ से वो घिरते हुए नजर आए। तो वो या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं पार्टी के कहने पे, क्योंकि जिस तरह से मामला जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और जो कांग्रेस को बैठे बैठे एक इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है, लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर है, चाहे वो बीजेपी की सरकार, यहाँ पे सरकार हो या संगठन हो या केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों डॉक्टर मोहन यादव मौन है, क्यों बीजेपी की संगठन कुछ कह क्यों नहीं रही है। हालांकि कल जो है बीएल संतोष नहीं होगा, ये सवाल लगातार बनी रहेंगे। मुक्ता, आप नजर रखिएगा इस खबर पे, आपसे अपडेट आगे मिलेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।